हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सुधीर सर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एसएससी जीडी 2021 में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस करने वाले हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, 1857 तक डैश भारत के मुग़ल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। ए परी महल, बी आगरा का किला, सी जहांगीर महल, डी लाल किला। दोस्तों, पूछा जा रहा है 1857 तक कौन सा किला भारत के मुग़ल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल किला। दोस्तों, लाल किला दिल्ली में स्थित है और लाल किले का निर्माण मुग़ल सम्राट शाहजहां द्वारा करवाया गया था और यह लाल किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। किससे? लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है और लाल किले को 2007 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। याद रखना दोस्तों, दिल्ली का लाल किले में शाहजहां से लेकर अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफर तक का मुग़ल सम्राटों का निवास स्थान रहा है। कहाँ से? शाहजहां से लेके अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफर तक का यह मुग़लों का निवास स्थान रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? ए पोटेशियम, बी एल्यूमिनियम, सी सिल्वर, डी आयरन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम। दोस्तों, पोटेशियम एवं सोडियम की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है और इनकी अधिक क्रियाशीलता के कारण इन्हें कैरोसिन में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? कैरोसिन तेल में रखा जाता है। पोटेशियम और सोडियम को किस में रखा जाता है? तो कैरोसिन तेल में रखा जाता है। और आपसे पूछा गया सर्वाधिक अक्रियाशील धातु, तो याद रखना सबसे अधिक अक्रियाशील धातु सोना होती है। क्या होती है? सोना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महानदी के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, यह छत्तीसगढ़ के पहाड़ियों से निकलती है। सही है, छत्तीसगढ़ के पहाड़ी से निकलती है। बी, इसके जलग्रहण क्षेत्र का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है। ये भी सत्य, थोड़ा सा हिस्सा इसका महाराष्ट्र में स्थित आता है। और कह रहा है कि यह लगभग 860 किलोमीटर लंबी है। ये भी सत्य है। और कह रहा है कि यह अरब सागर में गिरती है। ये क्या है? गलत है। अरब सागर में नहीं, बल्कि ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। महानदी कहाँ गिरती है भाई? बंगाल की खाड़ी में। अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। पूछा गया है महानदी के बारे में कौन सा कथन गलत है। दोस्तों, याद रखना महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और यह छत्तीसगढ़ के अमरकंटक श्रेणी से निकलती है। और याद रखना महानदी पर ही हीराकुंड बांध स्थित है। और अगर पूछा जाए महानदी, तो याद रखना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में से बहती है। और यह मुख्य रूप से महानदी का ज़्यादा हिस्सा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य से होके गुजरता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है ए 1876 में, बी 1867 में, सी 1854 में, डी 1845 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 1854 में। बॉम्बे में पहली सूती मिल कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में की गई थी। याद रखना भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में कलकत्ता फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी, जो कि असफल रही थी। जो क्या थी? असफल थी। ठीक ना? नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे। 1818 ईस्वी में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी और यह क्या थी? असफल थी। याद रखना मुंबई को भारत का सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुंबई को भारत का सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। और मुंबई के कुछ अन्य उपनाम है, जैसे 7 टापुओं का शहर, फिल्म नगरी, भारत का प्रवेश द्वार, भारत का हॉलीवुड, किससे कहा जाता है? मुंबई को ही कहा जाता है। दोस्तों, याद रखना पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित हैं? ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी असम, सी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखना अबोर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अबोर पहाड़ियाँ, याद रखना अबोर जनजातियों का मुख्य निवास स्थान है। और याद रखना भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथू
कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था? नेफा था। क्या था? नेफा था। और अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन, भूटान और म्यांमार के साथ लगती है। अगर आपसे पूछा जाए कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा कितने देशों के साथ लगती है, तो 3 देशों के साथ लगती है। कौन कौन सी? चीन, भूटान, म्यांमार। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना है आपको। भारत का 24वां राज्य 1987 में अरुणाचल प्रदेश बना था। याद रखना, अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य 1987 बना था और इसकी कैपिटल है ईटानगर। याद रखना, अरुणाचल प्रदेश 7 सिस्टर में आता है। 7 सिस्टर में भारत के 7 राज्य आते हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्यौहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी महाराष्ट्र। याद रखना दोस्तों, गणेश चतुर्थी मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य का विशेष त्यौहार है। कहाँ का? महाराष्ट्र का विशेष त्यौहार है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का जो बृहत स्तर पर, याद रखना दोस्तों, महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का बृहत स्तर पर बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1893 से गणपति उत्सव मनाना प्रारंभ किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि महाराष्ट्र में गणेश उत्सव किसके द्वारा मनाना प्रारंभ किया गया था, तो याद रखना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कब से? 1893 ईस्वी से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तलाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी गुजरात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तलाजा गुफाएं कहाँ स्थित है? गुजरात में है। याद रखना, तलाजा गुफाएं गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात के भावनगर जिले में। और याद रखना, गिरनार चोटी जो कि जूनागढ़ जिला में स्थित है और यह गुजरात की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। कौन सी? गिरनार चोटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाया जाता है? 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाते हैं? ऑप्शन ए है विश्व जनसंख्या दिवस, बी विश्व पर्यावरण दिवस, सी विश्व स्वास्थ्य दिवस और डी विश्व जल दिवस। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। याद रखना, 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी, जिसके उपलक्ष्य में 1990 ईस्वी से 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और इसकी सिफारिश 1989 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा की गई थी। और अगर हम बात करें बी की विश्व पर्यावरण दिवस, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस की बात करें तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है? ऑप्शन ए आशीष कुमार, बी सतीश कुमार, सी विकास कृष्ण, डी वी साई प्रणीत। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बी साई प्रणीत। बी साई प्रणीत का संबंध बैडमिंटन से है। अगर हम आशीष कुमार की बात करें तो आशीष कुमार का संबंध जिम्नास्टिक से है। सतीश कुमार की बात करें तो सतीश कुमार का संबंध भारोत्तोलक से है। और अगर हम बात करें विकास कृष्ण का संबंध बॉक्सिंग से है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? ए कांगो वन, बी टोंगास वन, सी अमेजन वन, डी डेनेटरी वन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी अमेजन वन। कौन सा? अमेजन वन। दोस्तों, याद रखना, अमेजन वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि विश्व के कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन अमेजन वन अकेले मुक्त करता है। याद रखना, विश्व के कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन अमेजन वन अकेले मुक्त करता है, इसीलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अगर हम बात करें अमेजन वन की, तो अमेजन वन विश्व का सबसे बड़ा वन है और यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेजन वन कुल मिला के 9 देशों में फैला हुआ, याद रखना, जिसका 60% भाग अर्थात सबसे ज़्यादा भाग ब्राज़ील देश में स्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? ऑप्शन है ए नादिर शाह,
बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी बाबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बाबर। दोस्तों याद रखना 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी और किसके बीच हुई थी? तो लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर की विजयी होती है। जहां से लोदी वंश समाप्त होता है फिर बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बाबर। और याद रखना लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। कौन था? अंतिम वंश था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए स्वर्णरेखा, बी उमंगोट, सी सेंगपो, डी तीस्ता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए स्वर्णरेखा। हुडरू जलप्रपात किस नदी पे है? स्वर्णरेखा नदी पर। तो याद रखना हुडरू जलप्रपात यह झारखंड के रांची जिले में स्थित है। कहाँ? झारखंड के रांची जिले में स्थित है। और याद रखना जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी तीनों एक ही नाम है। जोग, गरसोप्पा या महात्मा गांधी। यह शरावती नदी पर स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक में। और बात करें धुआंधार जलप्रपात की तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी महाराष्ट्र में स्थित है। और चुलिया जलप्रपात चंबल नदी मध्य प्रदेश में। दोस्तों धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है और चुलिया जलप्रपात चंबल नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।